हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से प्रभु में मैं पास्टर विनीत आपके साथ हूँ, परमेश्वर का वचन और प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो निरंतर हमारे बीच में परमेश्वर के लोग कर रहे हैं। इस लाइव पेज पर आप सभी इस संगति में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर महान है, जो अपनी अद्भुत महिमा के लिए निरंतर इस काम को कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रार्थना से हम शुरू करेंगे, परमेश्वर की प्रस्तुति को मांगेंगे एक बार फिर से। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं इस समय, और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक पवित्र प्रभु हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका वचन इस बात को कहता है प्रभु जी कि परमेश्वर पिता, हम जब कभी आपको पुकारेंगे आप हमारी सुनेंगे, हमें उत्तर देंगे प्रभु। और इस समय प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो मौका दिया गया है, समय दिया गया है प्रभु, इस समय को आप अपनी महिमा से भरिए। और हमारे पास्टर कपिल शर्मा जी को, हमारी बहन रश्मि जी को, मोक्ष फाउंडेशन, इन सभी को बहुतायत से आशीष दें। हम निरंतर तेरी महिमा में बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम परमेश्वर पिता आपकी महिमा में लेकर चल सके पिता। बहुत से लोगों को बचा सके इन वचनों के द्वारा जो निरंतर हो रहे हैं। आपकी जो महिमा निरंतर हो रही है, इन सब बातों के द्वारा खुदावंद प्रभु आपका राज्य निरंतर बढ़ता रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब के लिए आपकी महिमा उन लोगों के जीवन में बहुतायत से होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आपका नियंत्रण हर एक जीवन पर हो। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप मेरे साथ प्रभु के गीत को गा सकते हैं। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। एबनेजर हो, एबनेजर हो, अब तक तो सहारा मेरा। एबनेजर हो, एबनेजर हो, अब तक तो सहारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, हाँ आराधना 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 आराधना। एल रोई, एल रोई, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोई, एल रोई, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु।
पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सचमुच आप एक जीवित प्रभु हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर पिता भले प्रभु हैं मेरे पिता, और सचमुच इस समय हम आपकी महिमा करने के लिए प्रभु यहाँ हैं प्रभु। और सचमुच पिता इस समय मैं पवित्र आत्मा आपको पुकारता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो सेवा तुम्हें प्रभु से मिली है उसे प्रभु की सामर्थ्य में होकर करो। इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपकी सामर्थ्य को मैं मांगता हूँ, आपका अभिषेक हम लोगों के ऊपर आए पिता, ताकि हम तेरी बातों को समझ सकें, तेरे वचन के अनुसार कर सकें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये तेरी महिमा है जो तू चाहता है कि हम तेरी महिमा करें पिता परमेश्वर। इस समय हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं और पिता चाहते हैं कि जो वचन पवित्र आत्मा जी आज हम परमेश्वर पिता आपका मेरे खुदावन सुनते हैं, जिन वचन को पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोलते हैं, उन वचनों के द्वारा सुनने वालों का हृदय परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए बदलने पाए। तूने कहा इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। सचमुच पिता इस वचन के द्वारा मेरे पिता इनके चाल चलन हमारे बदलते चले जाएं, हमारे जीवन में एक रूपांतरण होता चला जाए, सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा के लिए। ऐसा हम चाहते हैं प्रभु, और ऐसा आप अपनी महिमा के लिए करिए। हम आपसे आपकी महिमा मेरे परमेश्वर पिता और ज्यादा करना चाहते हैं, और हम इस्तेमाल करिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, और आपको ही महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और धन्यवाद कि आप परमेश्वर के वचन के लिए जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आप मेरे साथ मरकुस 12 अध्याय आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, मरकुस 12 अध्याय आप निकाल सकते हैं, और हम उसे देखेंगे मरकुस 12 अध्याय में। और यहाँ पर प्रभु ने आज्ञा के बारे में बताया है, सबसे बड़ी आज्ञा। आज परमेश्वर ने, आज कई बार जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भाई प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, क्योंकि हम इस बात को हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बड़ी बातें, अगर बड़ी आज्ञा मानेंगे तो हम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होएगा, या ज़्यादा बड़ा अच्छी बात होएगी, ऐसा मानते हैं।
लेकिन प्रभु के वचन में अगर देखा जाए तो सारी बातें अच्छी हैं, सारी बातें, प्रभु की कोई भी आज्ञा ऐसी नहीं है जो आज्ञा छोटी हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उसके पास आए। बाइबल बताती है, वचन 28 में देखते हैं, मरकुस 12 वचन 28 से मैं पढ़ूंगा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। आगे लिखा हुआ है, और उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे जरूरी आज्ञा कौन सी है? सबसे जरूरी आदेश कौन सा है? वचन 29, यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। बड़े ध्यान से, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, आगे लिखा हुआ है, और दूसरी यह भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने यहाँ पर दो आज्ञा दी है। परमेश्वर ने पहली आज्ञा तो यही दी कि हमें उस परमेश्वर से प्यार करना है, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी ताकत से हमें परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमें अपने आप को बड़े जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने परमेश्वर से अपने प्राण से, यानी कि क्या अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हम कई बार अपने प्राणों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा जो मेरे लिए अपने प्राण को खो देगा वो उसे बचा लेगा, जो अपने लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो देगा। क्या हम अपने प्राणों से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम अपनी सारी बुद्धि से, जब तक हमें परमेश्वर बुद्धि से परमेश्वर के से प्यार करना है, हमें जो परमेश्वर ने हमें समझ दी है हमारे अंदर। कई बातों में हम ऐसा देखते हैं, कई बातों में हम ऐसा पाते हैं कि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से परमेश्वर से प्यार नहीं करते। कई बार हमें पता होता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें अपनी बुद्धि से भी परमेश्वर से प्यार करना है। आप खुद समझिए कि क्या जरूरी है प्रभु से प्यार करने के लिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस तरीके से आप समझिए उसको कि परमेश्वर बुद्धि के साथ आप किसी काम को बेहतर करना चाहते हैं। बिना बुद्धि के, बिना समझ के संभव नहीं है। वैसे परमेश्वर को प्यार करने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना, ना समझी के साथ नहीं। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं प्यार करते हैं, लेकिन एक ना समझी होती है वो। लेकिन हमें बुद्धि के साथ और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना है। कई बार हम परमेश्वर के लिए कुछ खास कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े में ही कई बार एडजस्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के लिए केवल संडे को कलीसिया में जा रहा हूं तो इतना काफी है मेरे लिए। देखिए, इतना काफी नहीं हो सकता। अगर आप और कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। मैं हमेशा प्रभु में लोगों को, खुद भी, अपने आप को भी और सबको मैं उत्साहित करता हूं कि अगर आप प्रभु से के लिए और कुछ कर सकते हैं तो आपको जरूर करना है। आपको केवल एक ये नहीं सोचना कि केवल मैं प्रभु के लिए इतना कर पा रहा हूं तो वो काफी है, क्योंकि इतना काफी नहीं है। पर आपको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि आप अपनी सारी शक्ति से, आपके पास जो सामर्थ है उस सारी सामर्थ से आपको परमेश्वर से प्यार करना है। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। कभी कभी आप बोलते हैं ना इस बात को कि भाई मैंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी मैंने इस काम को करने के लिए। और ऐसे ही आपको परमेश्वर के साथ भी करना पड़ेगा। ये जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश रहे, या आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको चुना है, हालेलुया, परमेश्वर हमेशा उस चीज को, हमेशा एक इस बात को देखे जब आपके बारे में जिक्र हो। बाइबल बताती है कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, हम 10वें अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं कि बाइबल बताती है कि उसकी जो सेवा थी उसकी वजह से वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंची और परमेश्वर ने उसके पास दूत को भेजा। देखिए, जब परमेश्वर आपके और मेरे बारे में बातें करें तो ऐसा जरूरी है कि परमेश्वर जब हमारे बारे में बातें करे तो कुछ अच्छा कहे, कुछ अच्छा सोचे, कुछ कहे कि हाँ भाई सचमुच में यह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्यार करता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानना ही
हमारे जीवन का सार होना चाहिए। सबोपदेशक की पुस्तक में राजा सुलेमान इस बात को लिखता है, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो इस बात को ऐसा लिखता है कि सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि वो उस बात को, जब वो बुजुर्ग हो चुका है, काफी उसकी एज है, और उसने अपने जीवन के अनुभव से केवल एक बात सीखी है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा ही, ये जो बाइबल हमें दी गई है, परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे दिया गया है, इस केवल हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जाने, उन आज्ञाओं को मानते हुए हम परमेश्वर के करीब आए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तभी लोग आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। अगर आप यीशु के आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो लोग कभी भी आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग मेरे द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानें। आप हमेशा जब भी ये बाइबल पढ़ते हैं, इस बाइबल एक सिंपल, मैं कहूंगा एक साधारण भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। जब आप इसे पढ़ते हैं, इसमें आप कोई परमेश्वर की आज्ञा पाते हैं, तो आपको सीधा उस आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, उस आज्ञाओं को आपको मानना चाहिए। अगर आपको उसको देखा जाए, अगर हम यूहन्ना में देखते हैं, अगर आप देखें, जब एक काना में एक विवाह हो रहा था और वहां पर दाखरस की कमी थी, बाइबल कहती है कि मरियम ने जाकर, जो यीशु की माता जी थी, उन्होंने जाकर यीशु से कहा कि भाई दाखरस कम पड़ गया है, और यीशु ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया है। लेकिन बाइबल बताती है कि मरियम ने बाकी लोगों से कहा, जो ये कहता है उसे करना है। कितनी सिंपल, एक छोटा सा सुसमाचार वहां पर है। उसने कहा, जैसा ये कहता है वैसा करो, और उन्होंने वैसा ही किया। उसने कहा कि भाई आप इन बर्तनों को आप पानी से भर दीजिए, और अब जाकर आप इन्हें उस राजा को पिलाइए, उस व्यक्ति को पिलाइए जो कि वो गेस्ट है वहां पर, है ना, जो सीनियर गेस्ट है। और जब वो जाकर उसको पिलाते हैं, वो व्यक्ति पीता है, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, आपकी सेवा जो है अभी तक वैसी ही है जैसी आपने शुरुआत की थी। होता है कई बार आप और मैं प्रभु में जब हम चलते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, प्रभु के प्रति आपका और मेरा प्यार कई बार ऊपर नीचे होता है। हम देखते हैं, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी जब कभी कभी अपने आप को जांचता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जैसे पहले करते थे प्यार, अब नहीं कर पाते हैं, फिर से हम प्रभु में बढ़ते हैं। ऐसे अप डाउन हमेशा लगा रहता है, आप इस चीज को होते हुए देखते हैं। और ये अधिकतर मैं तो ये जानता हूं कि अधिकतर ये सभी मसीह लोगों के साथ है। लेकिन ये कोई निराशा वाली बात नहीं है। प्रभु हमेशा हमें इस बात को बोलता है कि हम उसके पास कभी भी आ सकते हैं, कभी भी पश्चाताप कर सकते हैं, उसके करीब हम आ सकते हैं उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमेशा मौका दिया है। बाइबल कहती है, हियाब बांधकर दृढ़ होकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, और ताकि तुम पर दया हो, ताकि तुम्हें अनुग्रह मिले। परमेश्वर हर समय हमें अपने करीब बुलाना चाहता है। तो परमेश्वर की जो ये आज्ञा है कि हमें उससे प्यार करना है ना, और प्यार केवल किसी से कुछ पाना नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि प्यार का मतलब देना होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में आप पहले सोचते हैं। उससे आपको क्या मिलेगा ये नहीं, बल्कि आप उसे क्या दे सकते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्यार की सबसे बड़ी ताकत यही है, प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब आप जिससे प्यार करते हैं, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप ये नहीं सोचते फिर कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा। कई बार हमारी प्रार्थना भी हमेशा केवल हमारी जरूरतों से भरी हुई होती हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को जब देखते हैं तो वो हमेशा जरूरतों से भरी हुई होती है। हम हमेशा प्रभु से कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो ये वो चाहिए, ऐसा हो जाए प्रभु, मैं चाहता हूं वैसे हो जाए प्रभु, वैसे हो जाए प्रभु, वैसे हो जाए प्रभु। अधिकतर होती है हमारी प्रार्थनाएं ऐसी। लेकिन अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारी प्रार्थना इस बात पर सबसे ज्यादा भरी हुई होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का बेटा या जो परमेश्वर की बेटी परमेश्वर के लिए पहले खड़ी हुई है, उसके लिए परमेश्वर भी पहले खड़े हुए हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, कुछ भी प्रभु मुझसे बोल दे, मैं इस इंतजार में हूं कि परमेश्वर मुझसे कुछ करने के लिए बोले, मैं वो करूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैं कहूंगा कि आपके जीवन में चाहे कोई बात कोई असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं
नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, और जो परमेश्वर आपसे करने के लिए बोल रहा है, अगर अभी तक आपने वो काम नहीं किया है, इस समय आप प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं उस काम को करूंगा। और जब आप फिर से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता आपके लिए उस काम को कर रहा है जो आप बहुत समय से नहीं देख पाते। ये बड़ी अद्भुत बात है, परमेश्वर वो काम करने जा रहा है। जब आप परमेश्वर के लिए कमिटेड होते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए कमिटेड होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, अपनी सारी सामर्थ्य से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे बल से आपको परमेश्वर से आपको प्यार करना है। हालेलुया। सारी बाइबल को देखा जाए तो मैं देखता हूं कि एक लव स्टोरी जो परमेश्वर ने आपसे मुझसे कही। बाइबल का बड़ा सुंदर वचन यूहन्ना 3:16 सबको याद रहता है अधिकतर, जो वह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो इस बाइबल का सार है, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल की चाबी है। तो इस वचन को देखते हैं, प्यार की खातिर, केवल परमेश्वर ने प्यार करने की वजह से, है ना, आपसे मुझसे प्यार करने के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर से सारी सामर्थ्य से परमेश्वर से प्यार करना है, लेकिन क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। हम पहला यूहन्ना अध्याय में देखते हैं। अगर आप पहला यूहन्ना मेरे साथ आप निकालेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, और हम यूहन्ना में इस तरीके से देखते हैं, जो प्रभु का दास है, प्रेम के बारे में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी बात में। 4 अध्याय में वचन 7 में लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, प्रेम का मतलब दूसरों से हमेशा कुछ हासिल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है। प्रेम का मतलब है अब मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। देखिए, जब तक आपका फोकस आप हैं, ये स्वार्थीपन है। प्यार हमेशा दूसरों की तरफ पहले इशारा करता है, दूसरों की जरूरतों के बारे में हमेशा सोचता है। संसार के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में यही डिफरेंस है कि जब संसार आपसे प्यार करता है तो वो अपेक्षा रखता है कि बदले में आप भी उसे प्रेम करें, बदले में आप भी उसे वो दें जो वो चाहता है आपसे। और जब आप उसे वो नहीं देते जो आपसे वो पाना चाहता है, वो आपको टाटा बाय बाय करके चला जाता है, वो आपको छोड़ देता है। और आप बोलते हैं कि लोग मतलबी हैं यहाँ पे, ये संसार का प्यार है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो केवल अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो दूसरों के लिए है। परमेश्वर ये चाहता है, जैसे उसने अपनी आज्ञा में भी कहा कि दूसरी आज्ञा ये है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। सबसे पहले परमेश्वर से, और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसके बाद वो लोगों से भी प्यार करता है, क्योंकि उसने कहा कि हम आपस में प्रेम करें। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की फिक्र करना, एक दूसरे के बारे में मध्यस्थ प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना भी वही व्यक्ति कर सकता है हमारे लिए जो हमसे प्यार करता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो गिफ्ट है वो आपका उसके लिए प्रार्थना करके है। जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसको सबसे अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए। ये आपका प्यार आपसे उसके प्रति कितना सच्चा है, आपकी जो प्रेयर है उसके लिए, ये सबसे बेस्ट है ये बताने के लिए। आगे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर जन्मा है परमेश्वर को जानता है। आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं करता, बार बार एक दूसरे की फिक्र करना। बाइबल में देखा जाए तो बार बार एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की फिक्र करो। ऐसी बातें बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बोली है अपने वचन के द्वारा। जब हम जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं बार बार इन सब बातों का जिक्र आ रहा है। एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से। देखिए, अगर आप
एक दूसरे, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे, अगर हम ये सोचें कि भाई मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा या फिर मैं सिर्फ अपने घर पे रहूंगा, सिर्फ प्रार्थना करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से प्यार करने का मौका मिल रहा है। पर हम एक फैमिली हैं, परमेश्वर के लोग एक फैमिली हैं, और जब हम अपनी फैमिली में अगर नहीं रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो हम सचमुच में हमने उद्धार पाया है ये साबित कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा कि उस बुलाहट के योग्य चाल चलो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। हमें उस बुलाहट के योग्य चलना पड़ता है जो परमेश्वर ने हमें दी है। बाइबल लिखा, डरते कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरे करते चले जाओ। ये सच है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, लेकिन जो सचमुच उद्धार पाए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और यीशु मसीह की बातें हम हृदय से मानते हैं। आप और मैं क्योंकि उस परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम, जैसे यीशु मसीह ने लोगों से प्यार किया, उसने तरस खाया उन पर, वो हमेशा लोगों से प्यार करता था। हमेशा अगर हम उसकी सेवकाई को देखते हैं तो उसके अंदर जो प्यार था लोगों के प्रति, वो बड़ा इंप्रेसिव था, हमेशा अफेक्ट डालता है। मैं जब भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई कुछ फिल्म बनाई गई हैं, मैं उनको देखता हूं तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि हो सकता है वो एक एक्ट है, लेकिन मुझे नहीं, मैं उस समय पर नहीं था जब यीशु इस धरती पर थे, पर मैं वाकई में विश्वास करता हूं कि यीशु के अंदर जो प्यार था, जो अफेक्शन था लोगों के प्रति, है ना, बच्चों के प्रति, बीमारों के प्रति, जो वो एक कंपैशन, मतलब उसके अंदर जो कंपैशन था, वो देखा जाए तो बस लोग उसके पीछे चल पड़ते थे। आज आपके मेरे द्वारा अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभावित करें, प्रेम सबसे बेस्ट चीज है। प्रेम कभी हारता नहीं। बाइबल कहती है प्रेम कभी हारता नहीं है। बाइबल बताती है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थिर हैं, और इन तीनों में सबसे बेहतर प्रेम है। आप प्रेम को चुनिए, आप लोगों से प्यार करिए जैसे यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बताती है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसी बात पर प्रकट हुआ कि यीशु, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। आगे अगर हम देखें तो बाइबल बताती है कि अगर किसी ने अगर कोई लोगों से प्यार नहीं करता तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे हम देखते हैं अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो हम फिर परमेश्वर से कैसे प्यार कर सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? वचन 20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये कितनी सच्ची बात है कि उसने कहा है कि हम अगर लोगों से प्यार नहीं करते तो ये कंफर्म नहीं है कि हम परमेश्वर को जानते, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों से प्यार करना ही सिखाया है, और उसकी जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो भी यही है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, और जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम लोगों से भी प्यार करें जो उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। मुझे प्रचार करना बहुत पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों को उत्साहित करता हूं और मैं लोगों को बता सकता हूं अब उन बातों को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली है, या फिर मैं उनके साथ परमेश्वर के प्यार को बांटता हूं। ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, और मुझे खुशी है इस बात की परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से प्रभु यीशु मसीह का आभारी हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, जो कहता है कि हमें लोगों से प्यार करना है। तो सबसे पहले आप परमेश्वर से प्यार करिए, और अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप लोगों से भी प्यार करिए। और अगर हम देखा जाए तो जैसे हम ऑनलाइन हम जा रहे हैं, मीटिंग्स हमारी हो रही है, हर घड़ी एक नया प्रचारक, है ना, हम देख रहे हैं कि व्यक्ति लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना संगति चल रही है। ये परमेश्वर का प्यार है जो इस सेवकाई के द्वारा हम देख पा रहे हैं, पास्टर कपिल शर्मा और उनकी टीम के द्वारा जो परमेश्वर पिता काम कर रहा है। ये परमेश्वर का प्यार ही है जो उनके द्वारा देखने को हमें मिल रहा है। वो लोग उत्साहित हो रहे हैं जो प्यार में, परमेश्वर के प्यार में
में गुनगुने हो गए थे, मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर के प्यार में फिर से आग बन रहे हैं। परमेश्वर का प्यार फिर से उन्हें महानता की तरफ लेके जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है तूने पहले जैसा प्यार छोड़ दिया है, ये हकीकत है। तो ये जो हो रहा है, हम जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप जो समय वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको उत्साहित कर रहा है और आपका हृदय, पवित्र आत्मा आपके हृदय को खोल रहा है परमेश्वर के लिए, ताकि आप पहले से बेहतर परमेश्वर को प्यार कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप पहले से बेहतर परमेश्वर को आप और ज़्यादा प्यार कर पाएंगे। मैं जानता हूँ आप अच्छे लोग हैं और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और ज़्यादा करेंगे आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे पहली आज्ञा है। एक वचन जो चैलेंज करता है, जो मैं आपके सामने बांटना चाहूँगा, जो यहाँ पर हम उसे देखते हैं कि वचन 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये कितनी सच्ची बात है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। देखिए, अगर परमेश्वर हमसे प्यार ना करता, अगर परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार ना करता, अगर तो वो फिर हम उसकी सेवा कैसे कर पाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, करके दिखाया, मुझे चंगा किया। आज से 9 साल पहले मैं बड़े नशे में रहता था और नशे में एकदम धुत रहता था मैं। मेरे लाइफ सुसाइड अटेम्प्ट मैंने करने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर महान है जिसने मुझे उस नशे से बाहर निकाला और अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया। तो ये उसका प्यार ही है जो मैंने महसूस किया। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैंने कदम उठाया परमेश्वर के अनुग्रह से। तो परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है। और जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे इस मीटिंग के द्वारा, जो वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु मसीह के प्यार को अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्यार को उन्होंने देखा है। इसी वजह से वो परमेश्वर के करीब आए हैं, और क्योंकि परमेश्वर का प्यार उन्होंने अनुभव किया है, इसीलिए वो अपने प्यार को दूसरों तक बांट पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर उनसे खुश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे खुश है इस बात से कि आप लोगों से प्यार करते हैं, इस बात से कि आप लोगों पे तरस खाते हैं, इस बात पे कि आपको लोगों की परवाह है। हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको फलवंत करे और आपको परमेश्वर पिता जैसे वो चाहता है वैसे इस्तेमाल करे। परमेश्वर पिता जैसे चाहता है वो आपको और मुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया। जैसे उसने आपसे मुझसे प्यार किया है, परमेश्वर आपकी मेरी आंखें खोले। जब प्यार की बातें करते हैं, और खासकर जब वो परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि मैं संसार के प्रेम की इस समय बातें नहीं कर रहा, क्योंकि संसार का प्यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संसार का प्यार हमेशा डिमांड रखता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, आप इस बात से सोचेंगे कि जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी कलीसिया है, चाहे वो आपके लोग हैं, आप ये डिमांड नहीं करते कि आप वापस में कुछ करें। अगर बाइबल बताती है संसारिक लोग भी ऐसा करते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी इस तरीके से प्यार करते हैं कि भाई हम उनसे, कि अगर वो हमें अपने घर बुला रहे हैं तो हम भी बुला लेंगे उनको घर पे अपने, अगर वो हमसे प्यार कर रहे हैं तो हम भी वापस करेंगे। कहने का मतलब ये तो अदला बदली हो गई। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे, उसने अपने प्यार को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। ये कितनी अद्भुत बात है। इफिसियों, अगर हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय में प्रेम के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अफेक्ट डालता है आपके मेरे ऊपर। इफिसियों 3 अध्याय, वहां पर पौलुस ने एक प्रार्थना की है वचन 14 में, इफिसियों 3 वचन 14 में, मैं इसी कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर तुम बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।
देखो यहाँ पर अभी हमने इस परमेश्वर के वचन में देखा है कि वो उसने प्रार्थना करी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी कि जो हमारा आत्मिक मनुष्य है वो बलवंत होता चला जाए, और विश्वास के द्वारा हम हमारे अंदर मसीह हमारे हृदय में बसे और हम उसके प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। तो ये जो जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया इसीलिए हम प्यार करते हैं, देखिए जब हम लोगों से प्यार करते हैं उसकी एक लिमिट है कि हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। हम लोगों से उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना प्यार हमने परमेश्वर से पाया है। हर दिन मैं प्रभु से, ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि मैं इस प्यार को अनुभव करना चाहता हूं और इस प्यार को मैं लोगों तक बांटना चाहता हूं। जब मेरी ये प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर पिता मैं उस प्यार में, क्योंकि उसने कहा यहाँ पर कि उस प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर, है ना, तुम पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई लंबाई गहराई कितनी है, और तुम उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। क्योंकि ये जो बातें हैं कि परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, ये हमारे ज्ञान से परे है, ये हमारी सोच से परे है। परमेश्वर ने आपसे मुझसे जो प्यार किया है वो केवल बातों से ही साबित नहीं होता, उस प्यार को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम फील कर सकते हैं, इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं व्यक्तिगत रीति से जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये उसका प्यार है जो कि एक डीप आपके मेरे हृदय में उड़ेला गया है, और जब ये प्यार आप और मैं अनुभव करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यू टर्न नहीं है। आज कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि क्योंकि उन्होंने उस प्यार को अनुभव नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर लिया होता वो लोग परमेश्वर को छोड़ के नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास इतना प्यार है, परमेश्वर आपकी इतनी केयर करता है। बाइबल बताती है जैसे एक माँ दुलारती है, परमेश्वर दुलारता है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आप उसकी दृष्टि में अनमोल है। उसने आपके चित्त को अपनी हथेली पर खोद लिया है, उसने आपके बालों को गिना हुआ है। वो कहता है अगर कोई आपको छूता है तो वो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको केवल बोलता नहीं है, ये केवल सुनने की बातें नहीं है कि पढ़कर हम कि ठीक है ओके सर, नहीं, इस चीज को आप फील कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन बातों को आप अनुभव कर लेते हैं, आप लोगों से लड़ते हैं उन बातों के लिए, आप लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। कई कुछ लोग आपको वो ऐसा बोलेंगे आपको कि भाई ऐसा कैसे होता है यार, तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, या तुम्हारे साथ चोट लग गई तुम्हें, या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, तुम प्रभु में जा रहे हो, अभी तक तुम इतना समय हो गया तुम्हें, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम तो ठीक नहीं हो रहे, या तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक तुम्हें ऐसा नहीं हुआ, या तुम जब से वहां जाने लगे ऐसा तुम्हारे साथ होने लगा। ऐसी ऐसी बातें वो तुमसे करेंगे, बट आपके पास केवल एक ही जवाब है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये वो नहीं जानते, वो संसारिक लोग हैं, ये वो उसे अनुभव नहीं कर सकते, मगर ये आपने अनुभव किया है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है, ये सोना चांदी से भी कई गुना उत्तम है। ये प्यार जो परमेश्वर आपसे करता है ये बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा ये बहुत ज्यादा अनकंडीशनल है और प्राइसलेस। मैं कहूँगा कि इसकी आप कीमत नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। आप ये नहीं कह सकते कि ये, हालेलुया, मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ इन परमेश्वर के प्यार की बातों को सुनकर, क्योंकि सचमुच अगर मैं आज अपनी जॉब रिजाइन करके अगर आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर के प्यार को मैंने देखा है, परमेश्वर के प्यार को ही अनुभव करके ही मैं इस फैसले को ले पाया, सेवा करने के फैसले को ले पाया। उसका प्यार मेरे लिए इतना असीम है कि मैं बता नहीं सकता, वो बड़ा ही अद्भुत है। हालेलुया, आमीन। और वो हर उस व्यक्ति से प्यार करता है जो उसके पास आता है। हालेलुया, वो सबसे प्यार करता है। बाइबल कहती है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है जो भी उसके पास आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर पिता सबों के लिए भला है।
बाइबल बताती है, चेक कर देखो परमेश्वर कितना भला है। अगर हम देखते हैं कई बार, अभी कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें की थी एक वचन के द्वारा। परमेश्वर ने मुझसे बोला कि आप मसीह में मेरी सुगंध हैं और आपको हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मुझे मानता हो या ना मानता हो, उसके पास आपको मेरी महिमा को पहुंचाना है। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है, इस बात को हम करते हैं। और जब से इस बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, मैं हर एक उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होते हुए देख रहा हूं। भले ही वो लोग नहीं मानते, लेकिन मैं, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर के लोगों से भी उतना प्यार करना है, अन्य जातियों से भी उतना प्यार करना है। यीशु ने कभी भी लोगों के साथ ऐसा नहीं किया कि भाई उसने केवल नहीं, अब हमें अपने लोगों से ही प्यार नहीं करना है, हमें अपनी सीमा को बढ़ाना है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपके और मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें एक कदम बढ़ाकर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है आप और मैं गवाह बने, और आप और मैं प्रेम के गवाह हैं, प्रेम के प्रेरित हैं। हालेलुया। प्रभु ये पौलुस इस बात को बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, हमें चैलेंज करता है आपकी सेवा करने के लिए। और क्योंकि पौलुस को परमेश्वर का प्यार पौलुस के जीवन में इस तरीके से था, इफिसियों की पत्री पौलुस ने लिखी है, और हम पौलुस की पत्री में हम काफी ज्यादा प्रेम देखते हैं, यूहन्ना की पत्री में काफी ज्यादा प्रेम देखते हैं, आप और मैं देखते हैं। हालेलुया। तो ये जो प्रेम है, जिस प्रेम ने उन्हें विवश किया परमेश्वर की सेवा करने का, और वो एक गवाह बन गए परमेश्वर के काम को करने के लिए, कि पृथ्वी के छोर तक वो गवाह बने। केवल यरूशलेम में नहीं, केवल यहूदिया में नहीं, बल्कि वो तो पृथ्वी के छोर तक गवाह बने। आप और मैं, परमेश्वर के ने पृथ्वी के छोर तक जितने लोगों से आप और मैं मिलते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आपको और मुझे एक प्रेम का गवाह होने के लिए बुलाया है। उस प्रेम को जो परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया है, उस प्रेम को परमेश्वर ने दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप चैलेंज है। और आज के इस वचन के द्वारा जब हमने इसको सुना, पवित्र आत्मा ने जो हमारे हृदय में, आपके और मेरे हृदय में डाला है, कि हमें सबसे ज्यादा अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ से उस परमेश्वर से प्यार करना है। उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, उस प्यार को हमें लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। वो प्यार है। बाइबल बताती है परमेश्वर मूसा से प्यार करता था, मूसा से आमने सामने होकर बातें करता था। एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं, मुझे आप अपना तेज दिखाइए, आई वांट टू सी योर फेस। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा, तू मेरी भलाई को देखेगा, मैं अपनी भलाई को तुझ पर प्रकट करूंगा। तो जब हम परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं, परमेश्वर का प्रेम लोगों के जीवन में एक अलग अलग रीति से प्रकट होता है। और जब भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब भी आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, आप ये कह सकते हैं परमेश्वर, आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं। ये बीमार है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं आप मुझसे ज्यादा इससे प्यार करते हैं, मुझे इसकी परवाह है। एक बार मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो बीमार था, और उसने कहा कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए आप। तो जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया तो मुझे एकदम परमेश्वर का आत्मा मुझे महसूस हुआ, और मैंने कहा कि परमेश्वर पिता, हाँ मुझे फिक्र है इसकी कि ये बीमार है, लेकिन परमेश्वर पिता, मैं बस ये चाहता हूं कि ये व्यक्ति जाने कि आप इससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, यीशु लाजर के कब्र पे चला गया था। बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करता है और हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता आया है, लेकिन मैं इस समय इसलिए इस बात को बोल रहा हूं ताकि ये लोग जान ले, हालेलुया, कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए जा रहे हैं। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आपके द्वारा उसे करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कार्य मैंने तुझ में शुरू किया है, हालेलुया, उसे वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। आमेन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, और धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए हैं इस परमेश्वर के वचन में। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आप जानते हैं आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आपके हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य है।
इस बातों को लेकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे समय दिया है। थोड़ी देर में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम अपने विश्वास को जोड़कर एक साथ प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर पिता उन बातों को जो परमेश्वर पिता आपके द्वारा दूसरों के लिए करना चाहता है, दूसरों के जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा जो प्रभाव डालना चाहता है, हालेलुया, आप उन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद, हालेलुया। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद, हालेलुया मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु। आइए पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप, मैं जानता हूँ पहले से यहाँ हैं, लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति को और अपने काम को, अपने प्यार को आप प्रकट करिए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर पिता, इस समय जो आपके बेटे, आपकी बेटियां, हम एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ इकट्ठा है, क्योंकि हम प्रभु में एक परिवार हैं पिता, जिस परिवार का नाम प्रभु यीशु आपके नाम से आया है पिता परमेश्वर। और प्यार हमारी समझ से परे है। और पिता इस समय मैं चाहता हूं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि हम आपसे अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे बल से प्यार करें, अपनी पूरी ताकत से प्यार करें पिता। प्रभु होने दे मेरे प्रभु, होने दे मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है कि तूने पहले जैसा प्यार करना छोड़ दिया है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे अंदर जो बातें गुनगुनी हो गई थी प्रभु, आज आप उन्हें आग बनाइए अपने लिए प्रभु पिता। हम आपके लिए खड़े हो सके, लोग जब हमें देखे हमारे अंदर आपके प्यार के काम को देख सके पिता परमेश्वर। जितनों ने आपको सुना, आपके सामर्थ को महसूस किया प्रभु, तेरा सामर्थ तेरे लोगों को महसूस होने पाए। आज ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जो लोग खुदावंद परमेश्वर पिता किसी बीमारी से वो परेशान है, किसी दर्द से परेशान है, चाहे वो कमर का दर्द है, चाहे पैर में है प्रभु, घुटनों में है पिता, इस दर्द को आज तू जाने दे प्रभु। अपने प्रेम को अपनी चंगाई के रूप में प्रकट करें, अपने प्रेम को, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे के रूप में अपने लोगों पर प्रकट करे पिता। बाइबल कहती है प्रभु यीशु, आपने कहा जैसे मूसा ने जंगल में उस सांप को ऊंचे पर लटकाया और जितनों ने उसे देखा वो चंगे हुए, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप उस क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाए गए। बाइबल कहती है कि वह अपने क्रूस में हमारे सारे रोगों को, हमारे दर्द को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि उसी के घावों के कारण तुम चंगे किए गए पिता। सचमुच प्रभु उस बलिदान के द्वारा जो कलवरी के क्रूस पर तूने किया है, तूने हमारे दर्द को, अपने बच्चों के बीमारी को ले लिया है प्रभु। आज पिता होने दे उस अनुग्रह की ताकत को बहने दे पिता, होने दे प्रभु अपनी चंगाई की सामर्थ को। और मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु अपने हर एक भाई, अपने हर एक बहन के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मेरे प्रभु इस समय इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है प्रभु, टूट जाए पिता। प्रभु आप अपना नियंत्रण ले अपने बच्चों पर प्रभु। मैं आपकी चंगाई को मांगता हूं, होने दे पवित्र आत्मा आप छुएं। जिन लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, वो लोग भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। सचमुच हम उस प्यार को अनुभव करना चाहते हैं, ताकि हम वो प्यार दूसरों तक लेकर जा सके। हमारे अंदर उस प्यार को भरिए, हमारे अंदर से उस खालीपन को दूर करिए पिता। प्रभु हमें अपने आप से भरिए, अपने प्रेम से भरिए प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। तूने कहा जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को नहीं जानता। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं
कि प्रभु ऐसा होने दे, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा प्रेम हम दूसरों तक पहुंचा सके। हालेलुया प्रभु। और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बहुत महिमा हो, बहुत महिमा हो। और हम सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं और आदर महिमा सब आपको मिलने पाए। और धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे जिस संगति में आप जुड़े और परमेश्वर पिता की महिमा आपके द्वारा और हर एक उस व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है होती रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।